अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विलेज एंड सिटी ब्लॉग। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर दबाइएगा। तो आज हम 9th क्लास कंप्यूटर का चैप्टर 1 का दूसरा टॉपिक यानी कि फ्लो चार्ट्स पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो अगर आप इसमें से पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथ स्टेप्स के ऊपर बनाई है, जो कि इससे पहला टॉपिक था। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्लो चार्ट्स आज का टॉपिक है, इस पर हम जो है बताएंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेप ऑफ सॉल्यूशंस। Different symbols are used in flowchart to represent different operations. किसी प्रोग्राम को अलामत के ज़रिए बयान करने को फ्लोचार्ट कहते हैं। फ्लोचार्ट किसी मसले के हल के मरहले को तस्वीरी शक्ल में पेश करता है, फ्लोचार्ट कहलाता है। फ्लोचार्ट मसले के हल में मौजूद मरहला पर बातचीत करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोचार्ट में हम मुख्तलिफ अलामतें इस्तेमाल करते हैं। ये अलामतें प्रोसेसिंग के बहाव में तीर के निशानात से जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि फ़्लो चार्ट जो है वो अगर आपने आप एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें आप प्रोग्रामिंग करते हैं, उस प्रोग्रामिंग को अगर आप जो है वो अलामतों की सूरत में ज़ाहिर करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ़्लो चार्ट बोलते हैं। फ़्लो चार्ट क्या है, एक तस्वीरी शक्ल होती है जिसको जो कि हमें सारे सामने नज़र आ रही होती है, जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व इजीली कर सकते हैं, तो वो हमारा फ़्लो चार्ट होता है। इसमें मुख्तलिफ़ अलामतें दी होती हैं जिसका मुख्तलिफ जो है वो उसके काम होते हैं, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि उसके क्या काम होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फ़्लो चार्ट बोलते हैं। इसके आगे आगे अगर बात करें, उन्होंने एक फ़्लो चार्ट कहा कि अगर जुराबों के साथ जूता पहनने के लिए एक फ़्लो चार्ट बनाया तो आप किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया टेक शूज़ एंड सॉक्स। हमने शूज़ लिए, सॉक्स लिए, वेयर सॉक्स, सॉक्स को पहना, शूज़ पहने और आखिर में प्रोग्राम ख़त्म हो गया। यानी कि हमने काम कंप्लीट कर लिया, टास्क कंप्लीट कर लिया। हमने टास्क स्टार्ट किया, उसमें मुख्तलिफ अमल किए, यानी प्रोसेसिंग की, और आखिर में उसको क्या किया, स्टॉप कर दिया। अगर हम बात करें मसले के हल के लिए फ़्लो चार्ट की अहमियत के बारे में, यानी कि इम्पोर्टेंट ऑफ फ़्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ़्लो चार्ट की क्या अहमियत है। द फ़्लो चार्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट कैन बी यूज टू प्लान द सोल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। द सोल्यूशन कैन बी अंडरस्टूड easily with the help of flowchart. It also helps the user to verify if the solution is correct or not. यानी कि फ्लो चार्ट किसी मसले के हल की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लो चार्ट की मदद से हम आसानी से समझ सकते हैं मसला कैसे हल किया गया है। मतन की बजाय तस्वीरी तौर पर किसी हल को देखना ज़्यादा मौसर है। फ्लो चार्ट की मदद से एक बात का पता चल जाता है कि हल दुरुस्त है या नहीं। यानी कि फ़्लो चार्ट की अहमियत इस कदर है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में कि इसकी मदद से आप आसानी के साथ जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, तस्वीर बनी होती है, उसमें आप अपनी जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही होती है वो प्रॉब्लम आप देख के तो उसको ज़्यादा मौसर तरीके से हल कर सकते हैं। और उसके अलावा फ़्लो चार्ट की मदद से आप ये भी पता चला सकते हैं कि क्योंकि आपको मैंने पीछे पढ़ाया था कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मुख्तलिफ हल, यानी कि उसके मुख्तलिफ हल होते हैं एक प्रॉब्लम के सॉल्व करने। इसमें हमें पता चल जाता है कि मौसर हल जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कौन सा होता है। तो इसकी बड़ी अहमियत है इसमें। आगे हम पढ़ते हैं डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लो चार्ट, यानी कि फ़्लो चार्ट के लवाजमात का तयन करते हैं कि फ़्लो चार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन अ फ़्लो चार्ट वो यूज़ इनपुट यूज़ होती है, आउटपुट यूज़ होती है, डिसीजन मेकिंग होती है एंड प्रोसेसिंग। यानी कि ये 4 चीज़ें हैं जो कि फ़्लो चार्ट के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, यूज़ होती हैं। दीज कंसेप्ट आर डिस्क्राइब्ड इन अ फॉलोइंग। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम अ यूज़र, प्रोसेसिंग इट एंड गिव सम आउटपुट,
फ्लो चार्ट द रिक्वायरमेंट्स आर टू नो अबाउट इनपुट प्रोसेसिंग डिसीजन मेकिंग एंड आउटपुट। यानी कि इसके जो फ्लो चार्ट के जो लवाजमात होते हैं वो इनपुट होती है, आउटपुट प्रोसेसिंग होती है और फैसला साजी डिसीजन मेकिंग यानी कि होती है। फ्लो चार्ट में हम इनपुट, आउटपुट, फैसला साजी और प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट का मतलब क्या होता है? यूज़र से डाटा लेना, उसको प्रोसेस करना, इसके बाद कुछ आउटपुट देना। एक फ़्लो चार्ट बनाने के लिए मुद्दजा ज़रूरत का जानना ज़रूरी होता है। कौन कौन सी, वो पहले बता चुका हूँ। इनपुट होती है, प्रोसेसिंग, फैसला साजी और आउटपुट। आगे इनपुट के बारे में हम देखते हैं कि इनपुट क्या होती है। इनपुट होती है जो डाटा हम यूज़र से लेते हैं, कंप्यूटर यूज़र से लेता है, वो हमारे इनपुट कहलाती है। इनपुट का मतलब यूज़र से डाटा लेना, ये जानना ज़रूरी है कि कितना और किस तरह की इनपुट की ज़रूरत है। यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि इनपुट हमें कितनी चाहिए और किस तरह की इनपुट चाहिए। इनपुट की बहुत किस्में होती हैं, जैसे स्पीकर, आवाज़ की, मतलब स्पीकर से हम जो आवाज़ के ज़रिए इनपुट दे सकते हैं, कीबोर्ड बटन के ज़रिए से दे सकते हैं, न्यूमेरिक होती है। यानी कि मुख्तलिफ, ये जानना ज़रूरी होता है कि यूज़र से जो हमें इनपुट यानी कि हमने डाटा लिया है वो कौन सा डाटा। ठीक है, इनपुट मीन्स टॉकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड हाउ व्हाट टाइप ऑफ इनपुट आर रिक्वायर्ड। इनपुट के बाद हम क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं। जो हमने डाटा लिया उसको क्या किया? प्रोसेसिंग। तो फ्लो चार्ट में कैसे होगा कि आप फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन प्रोसेसिंग स्टेप। The processing steps are used for performing calculations and storing the result of calculation. Storing the result of calculation. These may include increasing, decreasing a value, adding, multiplying, division and value etc. Divided to value etc. इनके फ्लो चार्ट प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ मराहल होते हैं। जैसे प्रोसेसिंग के मराहल को हिसाब किताब करना, इनके नताइज को स्टोर करना और किसी भी मिकदार में कमी बेशी या दो मिकदार को जमा, ज़रब या तकसीम करना शामिल है। यानी कि प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो हम डाटा लेते हैं, जिस तरह का भी डाटा हो, उसमें हम या तो अगर वो कह रहा होता है कि डाटा को जमा कर दो, हम जमा कर देते हैं, तकसीम कर दो तो वो तकसीम कर देते हैं, जमा कर दो, ज़रब कर दो, जो भी कहते हैं वो हम प्रोसेसिंग में करते हैं। और फिर इस डाटा को स्टोर भी करता है और इस डाटा का जो हिसाब किताब भी ये प्रोसेसिंग में होता है। उसके बाद आ जाता है थर्ड मेथड, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी। द डिटरमाइन वेदर आर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स आर टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंग इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। यानी कि इस बात का तयन करना कि आया एक बयान दुरुस्त है या गलत है और इस मुताबिक मुनासिब काम करना का फैसला साजी कहलाता है। जब भी हम प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें जो है फैसला साजी करनी होती है, यानी कि हमारे पास उसके कुछ हल आ जाते हैं, तो हमने ये देखना होता है कि ये हल जो है वो दुरुस्त है या गलत है, तो वो हमारा डिसीजन मेकिंग में वो हल आएगा। उसके बाद हम चलते हैं आउटपुट। जो भी हमारी जो उस डिसीजन मेकिंग के बाद आउटपुट निकलेगी वो हम यूज़र को फ्राहम कर देंगे, यानी कि यूज़र उसको देख सकता है, तो वो हमारी आउटपुट होगी। आउटपुट का इस्तेमाल मामूल को ज़हर करने के लिए, आउटपुट का इस्तेमाल मालूमात को ज़हर करने के लिए किया जाता है और अमूमन ये मालूमात अमल दरामद के नताइज के पेश करती हैं। हम पढ़ते हैं फ़्लो चार्ट की अलामतें, फ़्लो चार्ट के सिंबल्स। एक ही लाइन बनी हुई है, फ़्लो लाइन इसको बोलते हैं। जब भी हम फ़्लो चार्ट में इसको यूज़ करना है तो इसका क्या मतलब होगा? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप इन फ्लो चार्ट। यानी कि ये किसी फ़्लो चार्ट में मरहले के तयन करने के लिए, यानी कि बहाव के लिए इस्तेमाल की जाती है कि डाटा किस तरफ जा रहा है, तो वो उसके बहाव के तयन के लिए डाटा कहाँ से किधर को जा रहा है। जैसे डाटा बस में बसेज होती हैं तो वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, सेम इसी तरह ये भी बहाव का तयन करते हैं कि डाटा जो है वो कहाँ से किस तरफ को जा रहा है, तो वो उसके लिए हम फ़्लो लाइन का यूज़ करते हैं। सेकंड आ गया टर्मिनल। टर्मिनल की शेप कुछ इस तरह से जैसे आपको दिखाई दे रही है, इस तरह बनी होती है। ये किस लिए यूज़ होता है? इट इंडिकेट स्टार्ट्स एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। यानी कि जब भी इस तरह की शेप हमारे फ्लो चार्ट में नज़र आती है तो वो उसका मतलब होगा कि ये या तो इसमें फ़्लो चार्ट का स्टार्ट हो रहा है, यानी कि स्टार्ट हो रहा है, या ये एंड हो रहा है।
यानी कि एंड पे भी ये होगी, ये वाला टर्मिनल की शक्ल होगी, और स्टार्ट पे भी हमेशा जो है वो फ्लो चार्ट में टर्मिनल की, यानी स्टार्ट भी इससे होगा टर्मिनल की शक्ल से, और एंड भी हमेशा टर्मिनल की शक्ल में ही होगा। उसके बाद है डिसीजन यानी फैसला साजी। ये जो आपको शक्ल नज़र आ रही है, ये क्या है? फैसला साजी यानी कि डिसीजन की शक्ल नज़र आ रही है। इसमें जब भी हमारे पास कोई भी इनपुट से डाटा आएगा तो यहाँ पर हम फैसला साजी करेंगे। अगर तो जवाब हमारा दुरुस्त हुआ तो हम वो उसको यस की तरफ भेज देगा, अगर जवाब जो है वो नो हुआ तो वो इसको फ्लो किसी और तरफ भेज देगा। यानी कि ये जो तस्वीर है ये फैसला साजी के लिए इस्तेमाल होती है। आगे हम मुख्तलिफ फ़्लो चार्ट पढ़ेंगे, उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगी कि इसका यूज़ किस तरह से फ़्लो चार्ट के अंदर किया जाता है। ये लिखा हुआ है कि इट शोज़ अ कंडीशनल ऑपरेशन दैट डिटरमाइंस विच वन ऑफ टू पाथ्स टू टेक। द ऑपरेशन इज़ कॉमनली येस नो क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स। ये एक मशरूत बयान ज़हर करता है जो इस बात का तयन करता है कि रास्तों में से कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए। ऑप्शन आम तौर पर एक हाँ नहीं का सवाल या एक सही या गलत टेस्ट है। यानी कि अगर सही होगा तो किस तरफ जाना है, अगर गलत है तो किस तरफ जाना है। ये डिसीजन मेकिंग जो है ये इस तरह का जब भी फ्लो चार्ट में आ जाता है तो इस तरह का सिंबल जो है ये फैसला करता है। उसके बाद आ जाता है प्रोसेसिंग। जब भी इस तरह का सिंबल जो सामने आपको दिखाई देता है तो ये सिंबल जो है वो प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इट रिप्रेजेंट ऑपरेशन टू चेंज वैल्यू। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये मिकदार के तब्दील होने के ऑपरेशन की नुमाइंदगी करता है। यानी कि जो भी हमारे प्रोसेस जो हमारे इनपुट की तरफ डाटा दिया होता है, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन होती हैं कि इसको किस तरह से करना है, तो वो प्रोसेसिंग का अमल जो है वो जहाँ पर भी ये वाला हमारे पास सिंबल आएगा फ़्लो चार्ट के अंदर तो वहाँ पर प्रोसेसिंग यानी कि अमल का हम काम होता है। उसके बाद इनपुट आउटपुट। जब भी हमारे पास इस तरह का सिंबल आ जाता है तो या तो वो डाटा इनपुट होता है, वहाँ पर इन हो रहा होता है डाटा, या फिर आउट हो रहा, आउटपुट हमें वहाँ से मिल रहा है। ये सिंबल जो है वो इंडिकेट करता है द इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम यूज़र या डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ यूज़र। ये सारफ से डाटा के इनपुट के तौर पर लेने की निशानदेही करता है या सारफ को नताइज दिखाता है। यानी कि इसके दो काम होते हैं। उसके बाद आता है कंडक्टर। अगर एक फ़्लो चार्ट सफ़े पर पूरा नहीं आता तब हम कंडक्टर के ज़रिए फ़्लो चार्ट के हिस्सों को मिला देते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा प्रोग्राम हम फ़्लो चार्ट बना रहे हैं, तो वो हम बना रहे हैं तो हमारे एक सफ़े पर वो पूरा ही नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर का यूज़ करके जो है वो उन दोनों प्रोग्राम को आपस में मिला देंगे। कंडक्टर मीन्स कनेक्ट करना, तो ये कंडक्टर का काम जो है वो कनेक्ट करना होता है एक ही प्रोग्राम को। ठीक है, तो आगे हमारे पास आ जाता है एग्जांपल ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की हमारे पास एक एग्जांपल है। इसमें उसने बोला हुआ है दर्जा हरारत को सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट की इकाई में तब्दील करना है, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। तो इसमें ये देखें हमारे पास जो है वो स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम। इनपुट क्या है हमारे पास नंबर, उसने कहा है इनपुट के तौर पर उसने हमें बताया हुआ है कि आपने क्या लेना है, दर्जा हरारत सेंटीग्रेड में हमारे पास इनपुट है, तो इनपुट क्या है सेल्सियस में। उसके बाद है उसको देखें, इसका सिंबल देख लें। ये सिंबल हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो भी ये सिंबल है, जिस तरह से ये इनपुट नंबर बना हुआ है जिसके अंदर ये सिंबल क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होता है। तो इनपुट में डाटा उसने क्या किया कि सेल्सियस में देना। ठीक है, उसके बाद इसमें फ़्लो बना हुआ है, फ़्लो लाइन बनी हुई है। ये इनपुट के बाद जो है वो फ़्लो लाइन किस तरफ आ रही है, ये जिसमें फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है। यानी कि जब भी ये अलामत आएगी इसका मतलब है यहाँ पर क्या हो रहा है, अमल हो रहा है। अमल क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। तो इसमें क्या किया हुआ है, उसने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तब्दील किया हुआ है। तो जो भी आपका सेल्सियस हो उसको फ़ारेनहाइट में तब्दील करने के लिए उसको सेल्सियस को ज़रब करते हैं 9 के साथ, फिर उसको तकसीम 5 के साथ कर देते हैं और फिर प्लस 32 के साथ करेंगे तो वो हमारे पास फ़ारेनहाइट में जवाब आ जाएगा। तो वो हमारे पास प्रिंट
फ़ारेनहाइट यानी कि वो जो भी जवाब होगा वो फ़ारेनहाइट में प्रिंट हो जाएगा। और एंड, तो ये देखा, ये वाली अलामत जो एंड और स्टार्ट की एक जैसी है। हमने जब पढ़ा था स्टार्ट और एंड के लिए जो भी अलामत है ये वाली टर्मिनल की ये अलामत आती है। तो ये अलामत आपको पता चल गया, आपको फ़्लो चार्ट का भी पता चल गया। सबसे पहले स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने इनपुट दी सेल्सियस में, उसके बाद अमल हुआ। अमल क्या हुआ, तो उसने फ़ारेनहाइट को मुख्तलिफ ज़रब जमा तक़सीम, हमने पढ़ा भी था कि अमल में क्या होता है, ज़रब जमा तक़सीम होती है या ट्रू फॉल्स वगैरह होता है। तो यहाँ पे ज़रब जमा तक़सीम था, तो वो फ़ारेनहाइट को उसने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तब्दील कर दिया। उसके बाद उसका प्रिंट ले लिया और हमें आउटपुट पर ज़ाहिर करवा दिया। तो आज की वीडियो यहीं तक के लिए, क्योंकि वीडियो हो रही है लंबी, तो इसका मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा जिसमें बहुत सी और भी मिसालें फ़्लो चार्ट के मुतालिक हैं वो आपको बयान करूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर ज़रूर दबाइएगा ताकि इसका दूसरा पार्ट भी आपको मिल सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। इसकी नेक्स्ट ये हैं दूसरी तीसरी मिसाल, इस तरह 12 इसकी मिसालें हैं वो आपको बयान करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।